हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो काफी लोगों का वही था कि ग्रुप पे मैसेज कर रहे थे कि ओरिएंटेशन चल रहा है। विच ओरिएंटेशन? मतलब अभी लेक्चर अटेंड कर लो, ओरिएंटेशन बाद में देख लेना यार, ओरिएंटेशन इतना इंपॉर्टेंट होगा नहीं। सो चलो, तो लास्ट लेक्चर में हमने लाइक टाइप ऑफ पाई बॉन्ड वगैरह वो सब बताया था। नेक्स्ट हेडिंग डालो, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, दैट इज VSEPR थ्योरी। ठीक है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन या VSEPR थ्योरी। तो ये क्या है देखो। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इस टाइप से अरेंज होती है कि रिपल्सन क्या हो, मिनिमाइज हो। ठीक है। तो इन ए मॉलिक्यूल लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर आर अरेंज्ड in a manner such that repulsion is minimum। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इस टाइप से अरेंज होंगे कि रिपल्सन क्या हो, मिनिमम हो। नाउ ऑर्डर ऑफ रिपल्सन इज, तो सबसे ज्यादा जो रिपल्सन होता है वो लोन पेयर रिपल्सन होता है। ठीक है, लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा, फिर उससे कम होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, और सबसे कम रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर वाला। ओके, सो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर वगैरह जो है आपस में, इनमें तीन टाइप का रिपल्सन होता है। सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर वाला होता है, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाला, और सबसे कम रिपल्सन जो है वो बॉन्ड पेयर वाला होता है। सो एक्चुअली इसका जो यूज होगा, ये VSEPR थ्योरी जो है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी जो है, इसका मेनली यूज होगा बॉन्ड एंगल पे। ठीक है, बॉन्ड एंगल वगैरह कंपेयर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो लिखो, फिर आगे चलते हैं।
हो गया सबका? तो जैसा मैंने बताया, इसका हम यूज करते हैं, अर्शिल बताएंगे, अभी क्वेश्चंस वगैरह लेंगे वहां से ये क्लियर हो जाएगा। तो इसका यूज करते हैं बॉन्ड एंगल वगैरह कंपेयर करने के लिए, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन लेते हैं, देखो। सो द एक्सपेक्टेड bond angle in NS3 is 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। क्योंकि NS3 का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और sp3 में अपने पास ये आना चाहिए, ठीक है। तो द एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल इन NS3 इज 109 डिग्री 28 मिनट, बट एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व बॉन्ड एंगल is 107.5 डिग्री। एक्सप्लेन वाई, ठीक है। सो एक्चुअल में तो NS3 का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री आना चाहिए था, बट वो 107.5 डिग्री आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई? तो देखो, NS3 जो है, इसमें हमारे पास ऐसे 3 सिग्मा बॉन्ड हैं और एक लोन पेयर, ठीक है। NS3 में क्या है? 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। अब देखो, यहाँ पर हमारे पास लोन पेयर जो है वो क्या करेगा? बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप 3 होंगे ऑब्वियसली। ये वाला लोन पेयर जो है इस बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेगा क्योंकि 3D है, ठीक है। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, और उस रिपल्सन की वजह से जो बॉन्ड पेयर है वो लोन पेयर से दूर जाएंगे, ठीक है। ये जो बॉन्ड पेयर है ये लोन पेयर से क्या जाएंगे? दूर जाएंगे। तो दूर जाएंगे तो मैं बोल सकता हूँ बॉन्ड पेयर आपस में पास में आ जाएंगे। तो पास में आएंगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ओके, सो ड्यू टू बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन, बॉन्ड एंगल decreases in NS3, ठीक है। बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन हुआ है, उस बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन की वजह से क्या हुआ है? जो बॉन्ड पेयर है वो पास में आ गए हैं और हमारे पास बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो गया है। क्लियर है? तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, बट वो 107.5 डिग्री है, मतलब कम हो गया बॉन्ड एंगल। और कम होने का रीजन क्या है? बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्सन। हो गया सभी का? दिस इज नेक्स्ट पेज, ये भी देख लो। लिख लिया ना सबने? नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी लिखो यार। नो हर्षिल, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन तीनों हाइड्रोजन एटम पे भी होगा, इस पे भी होगा। ये तीनों हाइड्रोजन एटम जो है, मैं बोलूंगा तीनों जो बॉन्ड है ये लोन पेयर से रिपेल होंगे, तो ये आपस में क्या होंगे? पास में जाएंगे, ठीक है। तीनों जो है वो पास में जाएंगे। यहाँ पर एक बॉन्ड एंगल ये, एक बॉन्ड एंगल है, एक बॉन्ड एंगल ये,
तीनों जो है 109 डिग्री 28 मिनट होने चाहिए थे, बट वो 107.5 डिग्री है, क्योंकि पास में आ गए तीनों को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो H2O जो है उसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो वहां पर भी ऑब्वियसली बॉन्ड एंगल जो है यही होना चाहिए। तो मतलब 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। तो द एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल ठीक है, द एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल इन H2O इज वही 109 डिग्री 28 मिनट। वन जीरो नाइन डिग्री 28 मिनट, बट ऑब्जर्व्ड बॉन्ड एंगल is 105 degree. Explain why. वन जीरो फाइव की बजाय 104.5 कर लो, एक ही बात है, ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो क्यों है ऐसा? ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है बट बॉन्ड एंगल अलग आ रहा है। ठीक है, H2 sp3 हाइब्रिडाइज है, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था, बट कितना आ रहा है? 104.5 डिग्री आ रहा है। तो रीजन क्या है देखो। तो यहाँ पर H2 में अगर हम देखेंगे तो दो लोन पेयर हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो टाइप के रिपल्सन हमारे पास डोमिनेट कर रहे हैं। ये जो रिपल्सन है ये कौन सा है? ये वाला जो है ये लोन पेयर रिपल्सन है। इसके अलावा दो रिपल्सन ये और हैं, जो कि कौन से? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले तो देखो सबसे ज्यादा रिपल्सन कौन सा है? लोन पेयर वाला। तो ये रिपल्सन सबसे ज्यादा है ना? ये रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा। तो इसकी वजह से हमारे पास वो एक दूसरे से क्या होंगे? दूर जाएंगे लोन पेयर। फिर वो लोन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर को रिपेल करेंगे। तो लोन पेयर फिर जो है बॉन्ड पेयर को रिपेल करेंगे, तो बॉन्ड पेयर जो है लोन पेयर से क्या होंगे? दूर चले जाएंगे। तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर से दूर जाएंगे तो ऑब्वियसली बॉन्ड पेयर आपस में क्या आ जाएंगे? पास पास में आ जाएंगे। ठीक है, दैट्स व्हाई ऑब्वियसली बॉन्ड एंगल क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर दो टाइप के रिपल्सन उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ठीक है, ये दो रिपल्सन आ रहे हैं, इसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है।
यस, बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी है ऑब्वियसली। ये दोनों में रिपल्सन क्या है, बॉन्ड पेयर वाला भी है, बट ये रिपल्सन तो सबसे कम होता है। ठीक है, मेनली जो अपने पास रिपल्सन है वो डोमिनेटिंग कौन कौन से, लोन पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो लोन पेयर एंड लोन पेयर बॉन्ड पेयर की वजह से ये बॉन्ड जो है आपस में पास में आ जाए। हो गया सबका? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be bond angle in SO3, sorry SO2, less than 120 degree, greater than 120 degree, equal to 120 degree। SO2 जो है उसमें कितना बॉन्ड एंगल होना चाहिए? तो यहाँ पर देखो क्या है, SO2 जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर है। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा SO2 में? SO2 में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है? sp2। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए? 120 होना चाहिए ना। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए? 120। लेकिन ये लोन पेयर जो है, ये बॉन्ड पेयर को क्या करेगा? रिपेल करेगा, करेगा या नहीं करेगा? तो यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन हो रहा है। ठीक है, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर है और ये भी लोन पेयर बॉन्ड पेयर है। ठीक है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल यहाँ पर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा ना। ठीक है, दोनों रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा? लेस देन 120 डिग्री। ओके, हमारे पास ये लोन पेयर जो है ये क्या करेगा? बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, दोनों बॉन्ड पेयर को। तो ये दोनों बॉन्ड पेयर जो है, दोनों बॉन्ड जो है वो क्या होंगे? एक दूसरे के पास में आ जाएंगे। तो पास में आएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा, मतलब लेस देन 120 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है सभी को?
चले आगे। ऑब्वियसली बॉन्ड एंगल तो यार एटम्स के बीच में ही होता है ना, बॉन्ड एंगल मतलब बॉन्ड के बीच का एंगल भाई, तो बॉन्ड के बीच का एंगल तो यही होगा ना। ओके, बॉन्ड एंगल मतलब बॉन्ड के बीच का एंगल। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर कंपेयर बॉन्ड एंगल ऑफ NH4 पॉजिटिव, NH3, NH2 नेगेटिव। ठीक है, तीनों का बॉन्ड एंगल कंपेयर करो। क्लियर है सबको? अर्सिल फर्स्ट वाले में हमारे पास कोई लोन पेयर नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वाले में कोई लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पर लोन पेयर वगैरह नहीं है, तो एक ही टाइप के रिपल्सन है, वो भी बॉन्ड पेयर वाले हैं, और तीनों बॉन्ड एक जैसे हैं। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट ही आएगा, जो sp3 से आना चाहिए। सेकंड वाले में एक लोन पेयर आ गई, तो यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि लोन पेयर जो है बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। ठीक है, सो बॉन्ड पेयर जो है वो, या बॉन्ड जो है वो लोन पेयर से दूर जाएंगे, तो बॉन्ड लोन पेयर से दूर जाएंगे तो बॉन्ड आपस में पास में आएंगे, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो गया। यहाँ पर दो लोन पेयर है, तो पहले तो लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा है, तो वो आपस में रिपेल करेंगे, फिर लोन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर को रिपेल करेंगे, और उसकी वजह से बॉन्ड जो है वो पास में आएंगे, तो बॉन्ड एंगल और डिक्रीज हो जाएगा। समझ आया हर्षिल? ठीक है, और कितना बॉन्ड एंगल होगा वो एक्सपेरिमेंटली पता चलता है। ओके, बॉन्ड एंगल की वैल्यू क्या होगी वो एक्सपेरिमेंटली पता चलेगा, हम ऐसे देख के नहीं बता सकते कि कितना बॉन्ड एंगल है, वो जस्ट हाइब्रिडाइजेशन वाले केस में हम बता सकते हैं कि जैसे NH4 पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या कोई दूसरा रिपल्सन आ ही नहीं रहा है, एक ही टाइप का रिपल्सन है। ओके, तो इस केस में हम देख के बता देंगे कि यहाँ पर sp3 वाला बॉन्ड एंगल है, मतलब 109 डिग्री 28 मिनट है। ओके, क्लियर है सबको? हर्षिल, लोन पेयर के बीच में कोई एंगल नहीं होता है। ओके, लोन पेयर के बीच का कोई एंगल नहीं होता, लोन पेयर तो क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो तो उसका तो पूरा रीजन रहता है, तो उसके बीच में कोई एंगल नहीं आता है। एंगल जो है बॉन्ड के बीच में आता है, जिसे हम बॉन्ड एंगल बोलते हैं। यस, लोन पेयर बस रिपेल करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर बॉन्ड एंगल ऑफ
NCl3 and NF3. Compare bond angle of NCl3 and NF3.
तो देखो हमें देख के लगेगा कि यार दोनों का बॉन्ड एंगल सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस टाइप की है। दोनों में एक लोन पेयर है और 3 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, मतलब दोनों में हम देखेंगे तो एक लोन पेयर 3 सिग्मा बॉन्ड। तो लोन पेयर क्या मतलब, हमारे पास जो बॉन्ड एंगल है वो सेम होना चाहिए। लेकिन देखो क्या है, अब ऐसे केस में जब पूरा सेम हो तो हमें बॉन्ड पेयर रिपल्सन को कंपेयर करना है। तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन को जब हम कंपेयर करेंगे तो देखो कैसे कंपेयर किया जाता है। तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन किसकी वजह से होता है? जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, हर बॉन्ड में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से होता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ओके, तो अब देखो नाइट्रोजन और क्लोरीन में अगर हम देखेंगे तो विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है। हम बोल सकते हैं जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन साइड है। एंड नाइट्रोजन और फ्लोरीन में अगर हम देखेंगे तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन साइड है। तो NCl3 में नाइट्रोजन के पास में रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन, ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास में, सेंट्रल एटम के पास में, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? कम है ना। तो अगर इनके बीच का डिस्टेंस कम है तो ये अच्छे से रिपेल करेंगे। ओके, सो अच्छे से रिपेल करेंगे तो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्सन जो है वो बढ़ जाएगा। तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो है वो किसके केस में ज्यादा आएगा? NCl3 के केस। ओके, सो इसके केस में क्या है? ग्रेटर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। तो एक्चुअल में क्या हुआ है, जैसा हम बता रहे थे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है NCl3 में रिलेटिवली टुवर्ड्स सेंट्रल एटम होंगे और रिलेटिवली टुवर्ड्स सेंट्रल एटम होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास सेंट्रल एटम के पास में होते हैं, उसके साइड में होते हैं, तो उनमें उसके बीच में क्या होगा? ज्यादा रिपल्सन होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सेंट्रल एटम के पास में, तो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया? कम हो गया ना। बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस कम हो गया। ओके, तो रिपल्सन ज्यादा आएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर क्या सेंट्रल एटम से दूर है, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो सेंट्रल एटम से दूर है, तो ये इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस भी कम होगा और रिपल्सन भी क्या आएगा? कम आएगा। ओके, तो ज्यादा हमारे पास NCl3 में ये बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा। तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन अगर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या आएगा? ज्यादा आएगा। ओके, so in NCl3 electrons are in NCl3 electrons are away from are closer to central atom, are closer to central atom
ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या ड्यू टू लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन ठीक है। तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। बॉन्ड पेयर रिपल्शन इंक्रीजेस। तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन अगर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो एक चीज तुम याद रख सकते हो यहाँ पर कि अगर सेंट्रल एटम को तुम सेम रख रहे हो, ठीक है, अगर सेम सेंट्रल एटम है in NCl3 electrons are closer to central atom due to, this is due to, okay, ये जैसा due to, ओके। तो याद रखना अगर सेंट्रल एटम सेम है, ठीक है, तो एक चीज याद रख सकते हो कि फॉर सेम सेंट्रल एटम, फॉर सेम सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अटैच्ड एटम डिक्रीज अगर हुआ है तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। ठीक है, सेम सेंट्रल एटम के लिए अगर अटैच्ड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे फ्लोरीन एंड क्लोरीन में देखो विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन, तो उसके केस में बॉन्ड एंगल ज्यादा आ जाएगा। हो गया सबका, चले आगे। बॉन्ड पेयर रिपल्शन, अर्शिल बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से हुआ है। रिपल्शन है तो उसकी वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ गया। ब्लू लाइन में भी हमने बॉन्ड पेयर ही लिखा है वो, ओके। ब्लू में ये जो है दिस इज ऑल्सो बॉन्ड पेयर। वो सेकंड वाला में भी एलपी लग रहा होगा बट दैट इज बॉन्ड पेयर, ओके। दिस इज बीपी बीपी।
ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो। कंपेयर बॉन्ड एंगल ऑफ H2O and H2S। कंपेयर बॉन्ड एंगल ऑफ H2O and H2S। आंसर
तो देखो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट लास्ट टाइम जैसा कॉन्सेप्ट आएगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर एंड इस टाइप से हमारे पास बॉन्ड बन रहा है। सिमिलरली H2S के ऊपर भी 2 लोन पेयर एंड इस टाइप से बॉन्ड बन। अब देखो जो अपने पास बॉन्ड पेयर है उसके इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करेंगे तो विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। ऑब्वियसली ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन साइड होंगे एंड H2S में सल्फर उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है तो सल्फर से दूर होंगे। ठीक है। सो ग्रेटर बॉन्ड पेयर रिपल्सन किस में आएगा? H2O में आएगा। ओके तो यहाँ पर ग्रेटर बॉन्ड पेयर रिपल्सन हो जाएगा। ठीक है। सो ग्रेटर बॉन्ड पेयर रिपल्सन आएगा। क्यों? ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो काफी ज्यादा है। तो जो सेंट्रल एटम है वो ऑक्सीजन है यहाँ पर फर्स्ट वाले में, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की साइड होंगे। ओके तो अगर ऑक्सीजन की साइड इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली ये देखो डिस्टेंस काफी कम रहेगा ना, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? काफी ज्यादा रिपेल करेंगे। ओके सो इसकी वजह से बॉन्ड एंगल जो है H2O में ज्यादा आएगा। तो याद रखना फॉर सेम टर्मिनल एटम मतलब अटैच्ड एटम। ठीक है। तो अगर अटैच्ड एटम सेम है तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ऑफ सेंट्रल एटम उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा। ठीक है। अगर सेंट्रल एटम हमारे पास अलग अलग है और अटैच्ड एटम सेम है, तो अगर अटैच्ड एटम सेम रखा और सेंट्रल एटम अलग अलग है तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सेंट्रल एटम होगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड एंगल आएगा। ओके सो दोनों हमने ये केस और लास्ट वाला केस जो दिया है दोनों में एक दूसरे का उल्टा है। जब सेंट्रल एटम सेम रखे और अटैच्ड एटम हम चेंज करें तो अटैच्ड एटम का अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अटैच्ड एटम सेम है और सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। तो यस दोनों केस एक दूसरे के उल्टे हो। क्लियर है? तो इस टाइप से हम VS-EPR थ्योरी का कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर सकते हैं बॉन्ड एंगल वाले।
तो अभी हम जब होमवर्क जो देंगे उसमें तुम अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हें और तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जब हमारे पास बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर सेम हो तो फिर क्या कौन सा रिपल्सन देखा जाता है? हेलो, आवाज आ रहा है सभी को? सो डिस्कनेक्ट हो गया था, मे बी वाईफाई प्रॉब्लम होगा। चला गए? तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, बॉन्ड पैरामीटर। तो इसमें फर्स्ट हम लेते हैं बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ जो है ये बेसिकली क्या है? इट इज डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ एटम्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड के जो एटम्स हैं उन एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज बॉन्ड लेंथ। ओके, तो ये जो बॉन्ड लेंथ है ये डिपेंड करेगा कुछ फैक्टर्स पर। तो इट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। ठीक है, सो कुछ फैक्टर जिन पे डिपेंड करेगा। तो उसमें फर्स्ट है साइज ऑफ एटम। तो देखो एटम का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, तो ऑब्वियसली उतना ही ज्यादा बॉन्ड लेंथ आएगा। ठीक है, तो साइज ऑफ एटम अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ जो है वो भी बढ़ेगी। जैसे अगर हम कंपेयर करें HF, HCl, HBr एंड HI, तो यहाँ पर सबसे बड़ा साइज किसका है? ऑब्वियसली H तो सभी में कॉमन है ना, तो F, Cl, Br और I को देखो, तो सबसे बड़ा साइज किसका हो गया? I का हो गया। ओके, दैट्स वाई उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा। एंड इस टाइप से देखेंगे तो HF का बॉन्ड लेंथ सबसे कम।
ओके, लिखो फिर आगे चलते हैं। लिख लिया सबने? यस सर से। चले आगे। अलावा ये डिपेंड करेगा बॉन्ड ऑर्डर पर। बॉन्ड ऑर्डर को हम मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड भी बोल सकते हैं। मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड मतलब कितने बॉन्ड है। ओके, सो व्हाट इज बॉन्ड ऑर्डर? इट इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। ओके, दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड है। यस, तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स जो हैं वो कितने हैं, वही क्या है, बॉन्ड ऑर्डर है। ठीक है, सो याद रखना जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही कम बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा उतना ही कम बॉन्ड लेंथ। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम कंपेयर करें तो सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है, आगे एक इसी से अटैच होंगे, एंड सी सिंगल बॉन्ड सी। तो तीनों का अगर हम बॉन्ड लेंथ कंपेयर करें तो हमने क्या बोला, अब देखो इसका बॉन्ड, फर्स्ट वाले का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। सेकंड में सी और सी के बीच में क्या बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। और लास्ट वाले में सी और सी के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही कम बॉन्ड लेंथ हो गया। तो बॉन्ड लेंथ जो है सबसे ज्यादा किसका होगा, सी सिंगल बॉन्ड सी का, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ होगा सी ट्रिपल बॉन्ड सी का। क्लियर है सभी को? ओके, तो इस टाइप से नंबर ऑफ बॉन्ड्स या मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड जो है उस पे भी डिपेंड करेगा बॉन्ड लेंथ। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही कम बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। बिटवीन टू एटम्स ऑब्वियसली। अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स एक्चुअली बढ़ रहे हैं तो मतलब पाई बॉन्ड बनता जा रहा है, बढ़ जाएगी ना, तो और
कम हो जाएगा। डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड बनता है और पाई बॉन्ड जो है उसमें पी ऑर्बिटल का जो है थोड़ी क्या रहेगी, कम रहेगी पहले से। ओके, तो सिंगल बॉन्ड से छोटा हो जाएगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से छोटा हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। वॉइस लैग हो रहा है क्या? अभी क्लियर है सबको? ओके, तो हम ये बोल रहे थे कि हमारे पास जितना ज्यादा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो डिस्टेंस कम क्यों हो रहा है जब सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है? तो अभी भी क्रैक हो रहा है या क्लियर है? नाउ इट इज क्लियर, बट दिशा बोल रहे क्रैकिंग ए लॉट। क्लियर है? ओके, सो हम ये बोल रहे थे कि सिंगल बॉन्ड जो है उसमें जो सिग्मा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड और डबल बॉन्ड में क्या सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड दोनों है, ट्रिपल बॉन्ड में भी सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड दोनों है। तो पाई बॉन्ड जो है उसमें क्या होता है, लेटरल ओवरलैपिंग होता है, और लेटरल ओवरलैपिंग की वजह से हमारे पास बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, दैट्स वाई जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है उतना ही कम क्या आ रहा है, बॉन्ड लेंथ आ रहा है। क्लियर है सभी को? ओके, सो ये हमारे पास बॉन्ड पैरामीटर में फर्स्ट हमने लिया। हर्षिल, दो बॉन्ड के बीच में मतलब दो एटम के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है, बाकी जितने भी हैं वो पाई होते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई हैं। चले आगे। नाउ ये हमारे पास हो गया बॉन्ड लेंथ। नाउ नेक्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो सेकंड वाला हो गया, सेकंड बॉन्ड पैरामीटर हमने ले लिया बॉन्ड एनर्जी। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड जो है वो क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी होगा। ओके,
एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक bond is called bond energy. ओके, सो ये भी कुछ फैक्टर है जिन पे डिपेंड करेगा. इट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स. तो फर्स्ट वाला जो है वो है बॉन्ड लेंथ. तो जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा उतना ही कम बॉन्ड एनर्जी होगा. जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतना ही कम बॉन्ड एनर्जी. जैसे अगर हम कंपेयर करें बॉन्ड एनर्जी ऑफ HF, HCl, HBr एंड HI, इन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ HI का है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, एंड सबसे कम बॉन्ड लेंथ HF का है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है. तो बॉन्ड एनर्जी जो है उसको हम ऐसे बॉन्ड लेंथ से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. हो गया सबका? सर, सो बेसिकली व्हाट इज बॉन्ड पैरामीटर? और बॉन्ड से रिलेटेड जो भी पैरामीटर हैं वही बॉन्ड पैरामीटर, जैसे बॉन्ड एंगल हो गया, बॉन्ड लेंथ हो गया, बॉन्ड ऑर्डर हो गया, बॉन्ड एनर्जी हो गया. समझाया?
नाउ नेक्स्ट जो बॉन्ड एनर्जी वो डिपेंड करेगा बॉन्ड ऑर्डर पर। तो बॉन्ड ऑर्डर पर कैसे डिपेंड करता है देखो, तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगा। ठीक है, मतलब इसको तुम ऐसे भी सोच सकते हो यार, तुमने एक बचपन में स्टोरी सुनी होगी ना, एक फार्मर ने अपने बच्चों को बुलाया और सभी को स्टिक दिया, एक एक स्टिक दिया, तो सभी ने आराम से तोड़ दिया। फिर उन्होंने बहुत सारे स्टिक साथ में दिए तो तोड़ने में डिफिकल्टी हुई। सुनी है ना स्टोरी? तो वो सेम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। हमारे पास एक सिंगल बॉन्ड है, उसको ऑब्वियसली आराम से ब्रेक कर पाएंगे हम, लेकिन डबल बॉन्ड आ गया तो ब्रेक करने में डिफिकल्टी होगी, ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो और ज्यादा डिफिकल्टी होगी। समझ आई नहीं आया? ओके, तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही ज्यादा क्या आएगा, बॉन्ड एनर्जी आएगा। ओके, तो सी सिंगल बॉन्ड सी जो है इसकी बॉन्ड एनर्जी से ग्रेटर होगा सी डबल बॉन्ड सी का बॉन्ड एनर्जी, एंड इससे ग्रेटर होगा सी ट्रिपल बॉन्ड सी का बॉन्ड एनर्जी। ओके, इन तीनों एनर्जी में अगर हम बॉन्ड एनर्जी में अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ऑर्डर ये रहेगा, सी सिंगल बॉन्ड सी से ग्रेटर बॉन्ड एनर्जी सी डबल बॉन्ड सी का, सी डबल बॉन्ड सी से ग्रेटर एनर्जी सी ट्रिपल बॉन्ड सी का। ओके, इसके अलावा ये जो है बॉन्ड एनर्जी जो है एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी एक और फैक्टर जिस पे डिपेंड करेगा वो है इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर एटॉमिक लोन पेयर रिपल्सन। दो एटम के बीच में रिपल्सन की बात करेंगे, तो चलो लोन पेयर रिपल्सन लिख देते हैं इसको भी, लोन पेयर रिपल्सन। ठीक है, तो जितना ज्यादा लोन पेयर रिपल्सन होगा उतना ही कम बॉन्ड एनर्जी होगा। ठीक है, अब इसको मैं एग्जाम्पल से ले सकता हूं। देखो F2Cl2 Br2 एंड I2, अब इनकी अगर हम बॉन्ड एनर्जी कंपेयर करें तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम है हमारे पास F2 का, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी हमारे पास होनी चाहिए सबसे ज्यादा, और I2 का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम, तो ये ऑर्डर आना चाहिए था। ओके, बॉन्ड एनर्जी अपने पास ये होनी चाहिए थी, बट एक्चुअल में क्या हुआ यहाँ पर, F2 का जो बॉन्ड एनर्जी है वो कम हो गया है, और कम होने का रीजन जो है वो है बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी जो है Cl2 का है। तो एक्चुअल में क्या हुआ है, फ्लोरीन जो है इसके पास क्या है, लोन पेयर है, और जो ये लोन पेयर है ये पास में है, मतलब दो फ्लोरीन के लोन पेयर अगर हम देखेंगे तो ये दोनों फ्लोरीन के जो लोन पेयर हैं एक दूसरे के इतने दूर नहीं है, क्यों, क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम। तो बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से, ये जो बॉन्ड लेंथ है कम होने की वजह से जो लोन पेयर डिस्टेंस है वो कम है। ठीक है, तो लोन पेयर डिस्टेंस कम है तो उनमें ज्यादा रिपल्सन होगा, और ज्यादा रिपल्सन होगा तो हम आराम से क्या कर पाएंगे, ब्रेक कर पाएंगे। ठीक है, यस दिशा Cl2 का हाईएस्ट होगा। ओके, सो यहाँ पर बाकी के केस में बॉन्ड लेंथ जो है वो डोमिनेट किया है, बट फ्लोरीन के केस में लोन पेयर रिपल्सन डोमिनेट कर दिया। ओके, सो ड्यू टू स्मॉलर बॉन्ड लेंथ
in F2 bond pair are closer. ठीक है, सो स्मॉलर बॉन्ड लेंथ की वजह से F2 में बॉन्ड पेयर, सॉरी बॉन्ड पेयर नहीं, लोन पेयर जो है वो क्या है, क्लोजर है एक दूसरे के। ठीक है, सो एक फ्लोरीन के लोन पेयर जो है दूसरे फ्लोरीन के लोन पेयर के क्या होंगे, पास में होंगे। तो ये लोन पेयर पास में है तो हम बॉन्ड को इजीली क्या कर पाएंगे, ब्रेक कर पाएंगे। क्लियर है सभी को? तो इस टाइप से बॉन्ड एनर्जी जो है वो लोन पेयर पर भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो लोन पेयर रिपल्सन है उस पर भी डिपेंड कर रहा है कि एक एटम के लोन पेयर जो है दूसरे एटम के लोन पेयर के अगर पास में है, या हम बोल सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ अगर कम है एटम के बीच में जिनके ऊपर लोन पेयर है, तो फिर उसके में क्या है, रिपल्सन ज्यादा होगा और बॉन्ड एनर्जी जो है कम हो जाएगी। बॉन्ड को आराम से हम क्या कर पाएंगे, ब्रेक कर पाएंगे। यस सर से, अगर स्मॉलर साइज वाले एटम्स पास में है एक दूसरे के और उनके पास लोन पेयर है तो उनको भी ब्रेक करना, मतलब वहां पर भी बॉन्ड को ब्रेक करना क्या रहेगा, इजी रहेगा। हो गया सबका? हो गया सबका? तो ये हमारे पास हो गए बॉन्ड पैरामीटर। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालो रेजोनेंस। तो रेजोनेंस तुम डिटेल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे आगे, थोड़ा सा बस बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए रेजोनेंस देख लेते हैं अभी। तो रेजोनेंस जो है इसमें क्या होता है, जो पाई बॉन्ड होते हैं या पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डीलोकलाइज होते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं या ट्रांसफर होते हैं। तो इट इज डीलोकलाइजेशन।
तो डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, या हम बोल सकते हैं पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन या पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन तो हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस बोलेंगे। तो एग्जांपल लेते हैं, देखो CO3 2 नेगेटिव। तो CO3 2 नेगेटिव में रेजोनेंस होता है, तो देखो कैसे होता है। ठीक है, ये है। अब देखो ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड जो है, या पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज होंगे, मतलब ये हमारे पास इधर से इधर मूव करके आ सकते हैं। ठीक है, तो इधर से इधर मूव करके गए तो हमारे पास क्या आएगा, तो फिर हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसी हो जाएगी। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि इधर से मूव करके, मतलब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ ना होके नीचे वाले इधर रहे या पाई बॉन्ड इधर रहे। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या आएगा, CO नेगेटिव हो गया, इधर डबल बॉन्ड हो गया और इधर O नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास पाई बॉन्ड जो है वो तीनों जगह डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, मतलब पाई बॉन्ड हमारे पास यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, मतलब जब एक्सपेरिमेंटली देखा जाता है ना, अब देखो यहाँ पर क्या है कि जब हम देखेंगे CO3 2 नेगेटिव का, तो एक बॉन्ड डबल बॉन्ड है और दो सिंगल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड वाले का बॉन्ड लेंथ कम होगा और सिंगल बॉन्ड वाले का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, ऐसा होना चाहिए। लेकिन देखा गया कि तीनों बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ सेम आता है, तीनों बॉन्ड जो है उनका बॉन्ड लेंथ सेम आता है, और उसका रीजन रेजोनेंस, वो रेजोनेंस की वजह से ही होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये जो पाई बॉन्ड है ना वो तीनों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। ये जो हम पाई बॉन्ड लेके जा रहे हैं ना, इधर से इधर आ गया था, फिर इधर से नीचे इधर आ गया था, तो ये पाई बॉन्ड एक्चुअली तीनों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। ऐसा नहीं कि एक बॉन्ड के ऊपर ये पाई बॉन्ड है, नहीं, वो पाई बॉन्ड जो है तीनों के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। तो एक्चुअल में कुछ ऐसा रहेगा, ये सिंगल बॉन्ड तो है ही, इसके अलावा तीनों पर पाई बॉन्ड भी है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तीनों पर वो पाई बॉन्ड जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। एंड ओवरऑल तो हमें पता है कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज। ओके, तो एक्चुअल में बॉन्ड ऑर्डर क्या है, एक्चुअल नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या है, 1 बॉन्ड से थोड़ा सा ज्यादा है, क्योंकि तीसरा जो बॉन्ड है वो तीनों पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का एक और तरीका है, यहाँ पर मतलब रेजोनेंस को यूज करके देखो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। सो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कितने हैं, ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, डिवाइड बाय बॉन्ड पेयर, कितने बॉन्ड पेयर। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो टोटल बॉन्ड 4 है क्या, टोटल बॉन्ड कितने, 4 है ना। ठीक है, किसी में भी देख लो टोटल बॉन्ड कितने, 4, टोटल बॉन्ड कितने हैं, 4 हैं। और कितने पेयर हैं, 3 पेयर, 1 2 एंड 3। तो ये 4 बॉन्ड जो है 3 के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 4/3। बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ, 4/3 या 1.33। या फिर इसको तुम ऐसा भी सोच समझ सकते हो कि यार हमारे पास एक तो पूरा एक पूरा बॉन्ड है, ठीक है, एक बॉन्ड तो पूरा एक पूरा है ही, इसके अलावा जो पाई बॉन्ड है तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1 प्लस जो पाई बॉन्ड है तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, तो 1/3 आना चाहिए ना। पाई बॉन्ड जो है तीनों जगह पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, तो एक जगह कितना पार्ट है उसका पाई बॉन्ड का, 1/3 है ना। तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, 1 + 1/3, दैट इज नथिंग बट 4/3। समझ आई नहीं आया। ओके, सो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर CO3 2 नेगेटिव में ना तो सिंगल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, इट इज 1.33 या 4/3। ओके, सो क्या होता है
मतलब कि पाई इलेक्ट्रॉन का मूव बॉन्ड, और अगर ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये नीचे इधर आ गया, वॉइस फिर से लैग हो रहा है। अभी भी लैग हो रहा है क्या? क्लियर है अभी भी? ओके, सो हम क्या बोल रहे थे कि जो रेजोनेंस है ये क्या है? इट इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड या डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, इसमें एक क्या पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड इधर भी जा सकता है और पाई बॉन्ड इधर भी जा सकता है। ओके, तो पाई बॉन्ड जो है बेसिकली अगर इधर आया तो ऐसा हो गया, और अगर इस वाले पार्ट पे आएगा तो ऐसा हो गया। तो एक्चुअल में पाई बॉन्ड जो है वो क्या है, तीनों जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। तीनों जगह पाई बॉन्ड जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है। तो एक्चुअल में हमारे पास क्या होगा, एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा हर जगह, इसके अलावा कुछ पार्ट ऑफ पाई बॉन्ड होगा। तो एक पाई बॉन्ड जो है तीनों जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, इसलिए उसको हम क्या करेंगे, डॉट 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 बना दें। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, एक तो पूरा सिग्मा बॉन्ड आ गया। इसके अलावा पाई बॉन्ड जो है एक जगह कितना होगा, वन थर्ड होगा ना। एक पाई बॉन्ड तीन जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो एक जगह क्या है, वन थर्ड ना। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 1+1/3, ये हम बोल सकते हैं 4/। यस सर, जब हमारे पास सेम साइज का हमारे पास बॉन्ड होगा, अभी क्लियर है या नहीं है? क्लियर है ना? ओके, सो फिर से एक बार बता देता हूं, पाई बॉन्ड जो है वो हमारे पास ऐसा कुछ था। ठीक है, सो पाई बॉन्ड का अगर देखो, ये जो ग्रुप है हमारे पास सेम टाइप के ग्रुप हैं, सीओ 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 सेम टाइप के ग्रुप हैं, और उनमें से कहीं पर पाई बॉन्ड है कहीं पर पाई बॉन्ड नहीं है। लास्ट स्लाइड डिलीट हो गया है,
ड्यू टू वाईफाई। मैं ग्रुप लेक्चर के बाद सेंड करूंगा, देख लेना, ठीक है। सो सेम टाइप के ग्रुप है और कहीं पर पाई बॉन्ड है, कुछ वाले पार्ट में पाई बॉन्ड नहीं है। तो ये जो पाई बॉन्ड है ये क्या हो सकता है, ये डीलोकलाइज हो सकता है, या बोल सकता हूँ मूव हो सकता है। तो पाई बॉन्ड मतलब यहाँ पर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो तीनों जगह पाई बॉन्ड रहेगा। तो तीनों जगह पाई बॉन्ड रहेगा तो कैसे रहेगा यार, तो देखो एक तो पूरा सिग्मा बॉन्ड आ गया, इसके अलावा पाई बॉन्ड तीनों जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1+1/3, ये हम बोल सकते हैं 4/3, ठीक है। या इसको दूसरा तरीका क्या है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, कि टोटल बॉन्ड कितने 4 और कितने के बीच में है, टोटल बॉन्ड 4 3 के बीच में, सो 4/3। ऐसे भी बॉन्ड ऑर्डर देख सकते हो। वैभव एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल, वही बोल रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंटल जब देखा जाता है तो ऐसा नहीं होता है कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पर डबल बॉन्ड होता है और बाकी जगह नहीं होता। एक्सपेरिमेंटली तीनों जगह सेम बॉन्ड ऑर्डर आता है, और वो बॉन्ड ऑर्डर जो है ना तो डबल बॉन्ड वाला है ना सिंगल बॉन्ड वाला है, इट इज 4/3 वाला, ठीक है। सो फॉर्मूला था हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला था टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाय बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो इसके लिए ओजोन O3। तो ओजोन का एग्जांपल लेंगे अगर, ओजोन का स्ट्रक्चर क्या था, ओजोन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था, याद है हमने यहाँ पर फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट लगाया था, तो ऐसा कुछ आया था, याद आया। अब देखो यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है ये इधर भी हो सकता है या फिर इधर भी हो सकता है, ओके। सो हमारे पास ओजोन जो है उसमें ऐसा आ सकता है, ओके। सो एक्चुअल में ये जो बॉन्ड है यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली जब देखा जाता है तो यहाँ पर क्या रेजोनेंस हो रहा है, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है मूव हो रहा है। तो ओजोन में ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच वाला, ना तो सिंगल बॉन्ड है और ना ही डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड के बीच का है, ओके। ये सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड के क्या है, बीच का है। तो क्या होगा बॉन्ड ऑर्डर बताओ, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं बताओ, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इज 3 एंड कितने के बीच में 3, 3 कितने के बीच में है, 2 के बीच में है ना। सो 3/2 या हम बोल सकते हैं 1.5, ओके। सो ओजोन में दोनों बॉन्ड जो है उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम है। स्ट्रक्चर जब हम वैसे बनाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, एक डबल बॉन्ड हो गया एक सिंगल बॉन्ड हो गया, बट एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। तो ड्यू टू रेजोनेंस दोनों बॉन्ड जो हैं वो आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं, और बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1.5 है। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड इज 3 एंड कितने के बीच में, 2 के बीच में, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर आर 2, ठीक है। या फिर क्या दूसरी तरह क्या देख सकते हो कि हमारे पास एक तो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, इसके अलावा जो पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है वो कितने में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 2 में ना। तो 1+1/2, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, दिस इज पाई बॉन्ड, ओके। सो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया, 3/2 आ गया। तो ऐसे भी तुम बॉन्ड ऑर्डर यहां पर क्या कर सकते हो, देख सकते हो। यस सर, सिल पाई बॉन्ड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ओके। सो ये क्या आ गया हमारे पास, बॉन्ड ऑर्डर आ गया ओजोन में, O3 में। कुछ ऐसा ही हमारे पास NO3 नेगेटिव में भी आ सकता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देन लेक्चर एंड कर देंगे। NO3 नेगेटिव नाइट्रेट आयन। तो NO3 नेगेटिव में हमारे पास कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो पाई बॉन्ड यहाँ पर भी क्या है, अलग अलग जगह जा सकता है। ये जो पाई बॉन्ड है इधर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, ठीक है। सो ये कुछ ऐसे आ सकता है, या फिर पाई बॉन्ड राइट साइड वाले मतलब इस पर भी आ सकता है,
तो एक्चुअली यहाँ पर भी क्या है, जो पाई बॉन्ड है तीनों जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तीनों जगह पाई बॉन्ड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो दिस इज NO3 नेगेटिव। ओके, सो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा बताओ? बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा? टोटल बॉन्ड कितने हैं? टोटल बॉन्ड 4 हैं, और कितने के बीच में है? 3 के बीच में। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 1.33 आ जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो इस टाइप से हम रेजोनेंस जो है वो देखेंगे। ओके, सो होमवर्क नोट कर लो। व्हाट इज 4? 4 इज टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड ना यार। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड आर 4, 2 3 4। 4 इज टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड, और कितने के बीच में? 3 पेयर के बीच में, 1 2 एंड 3, 3 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट है। सो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। लास्ट स्ट्रक्चर में एरो नहीं है यार, ये तो हर जगह है ना भाई, ये तो हर जगह आ रहा है। ये जो लास्ट स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में थोड़ी बना है, ये तो दो स्ट्रक्चर के बीच में है। ओके, सो होमवर्क आज का रहेगा बॉन्ड पैरामीटर वाला पार्ट। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चन हम पहले ही करा चुके हैं, बॉन्ड पैरामीटर एंड फजान्स रूल वाला। तो फजान्स रूल वाला पार्ट हो चुका है ऑलरेडी, बॉन्ड पैरामीटर वाला पार्ट खत्म करो। लेक्चर मोस्टली हाफ एन आवर बाद अपलोड कर दूंगा। यस अर्शिल। सुमेध, 2-3 टॉपिक और बाकी हैं, इस वीक हो जाएगा अपना। इस वीक केमिकल बॉन्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो चलो लेक्चर एंड करते हैं। बाय, टेक केयर।